हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको वेबसाइट बनाना और एसईओ करना। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट सेकंड डे की कल जो मैंने क्लास ली थी वो मैंने लाइव सेशन लिया था यूट्यूब पर, बट उसमें इतनी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी इंटरनेट की वजह से, तो जो कंसेप्ट मैं क्लियर कराना चाहती थी वो एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ था। तो आज की क्लास वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी जो फर्स्ट डे मैंने कराई थी, उसके बाद सेकेंड डे की। तो उसको स्किप करके और ये वाली आप कंप्लीट देखिएगा वीडियो। इसमें आपको हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेटिव रहे। फ्रेंड्स, ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली अभी काफ़ी कुछ आया हुआ है मार्केट में, जैसे एआई टूल्स, काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से अभी बहुत ईजी हो गया है हर चीज़ को। लेकिन मैं आपको, अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो एआई के आने से पहले काम होता था जिस तरह से, वहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टेप पहली सीढ़ी से फटाफट ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाओ। आपको पहले स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पर मैंने वहाँ कल जो मैंने फर्स्ट डे पे जहाँ पे एग्जिट किया था, वहीं से मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पर। मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया था लास्ट टाइम जब मेरी फर्स्ट वीडियो एंड हुई थी फर्स्ट डे की, तो यहाँ पर हमने इस तरह से अकाउंट बना लिया था। और मैंने उसके बाद बोला था कि आप भी ये ऐसे ही अकाउंट क्रिएट कीजिए और यहाँ पर एक दो पोस्ट लगाइए, ठीक है। और अपना ब्लॉग अगर आपको देखना हो तो यहाँ व्यू ब्लॉग से हम देख सकते हैं। अभी इसमें क्या था ना, हमने कोई सेटिंग देखी थी ना हमने ये देखा था कि ब्लॉग पोस्ट होने के बाद हमारा जो ब्लॉगर वाली थीम है, थीम इंस्टॉल करने के बाद, थीम तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारा किस तरह से जो पेज है वो दिखता है। तो अभी मैंने ये दो पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट कैसे डालते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है आपको। जस्ट यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो भी मतलब टाइटल डालना है, और यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स होती है, जो फुल ब्लॉग होता है हमारा, वो डालना है, ठीक है। अभी जो बनाया हुआ है उसको मैं दिखाती हूँ। जैसे इसको बैक करेंगे, ये हमारा अभी ड्राफ्ट में, क्योंकि अभी हमें इस पर वर्क नहीं किया है, अभी मैंने जॉब को दिखाया हुआ है। लेकिन डे वन में ये देखो, अब जैसे मैंने ये ब्लॉग डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने डाला है टाइटल, ठीक है। जो मेरे ब्लॉग का टाइटल है उसको मैंने ऊपर डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको पूरा मतलब इसको पूरा बॉडी के अंदर जितना भी हमारा ब्लॉग है सारा डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद जब भी हम कभी ब्लॉग बनाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके बाद हमेशा आपको सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर इमेज लगाना है। ये नहीं कि आपने यहाँ ऊपर ही सबसे पहले इमेज लगा दी और उसके बाद आपका पूरा ब्लॉग होता है। ब्लॉग का जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है वो यही है कि आपको पहले एक पैराग्राफ लिखना है और उसके जस्ट बाद आपको एक इमेज लगानी है और उसके बाद आपको पूरा ब्लॉग अपना क्लियर कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब ये तो हो गया हमारा ब्लॉग्स। इस तरह से तो आप मल्टीपल ब्लॉग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं और ब्लॉग, ये जैसे ये दो ब्लॉग मेरे डल चुके हैं, तो ये अब इसको मेरे को हटाना है। इसको या तो मतलब इसको मैं कंप्लीट करूँ या मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि कैसे लिखते हैं और क्या कैसा पेज दिखता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये रिमूव करने के लिए डिस्कार्ड पोस्ट पे क्लिक करना होता है। अब दो मेरी ब्लॉग्स बन चुके हैं। व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करके अपना लाइव पेज देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बैक एंड हो गया, हमें फ्रंट एंड देखना है तो हमें व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ से इस पे हम दूसरे ब्राउजर पे चले जाएंगे। अब जैसे ही ये वाला करेंगे तो हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा होम पेज है। इस तरह का हमारा पेज अभी दिखेगा आपको, जिसमें हमारा जो हमने थीम सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पेज बन गया इस तरह से। अब इस पे जो हमने थीम सेलेक्ट की थी फ्रेंड्स, उस थीम में क्या था कि जो फर्स्ट ब्लॉग होगा, मतलब एक जो लेटेस्ट ब्लॉग होगा आपका, वो तो इस तरह से दिखेगा। और बाकी जो अदर ब्लॉग्स होंगे, अगर मैं सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ भी डालती हूँ, तो ये वाला जो एरिया है जो दिख रहा है, इस तरह का हमारा नीचे भी दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। और यहाँ से एक दूसरी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर जब भी हम ये ब्लॉग्स इस तरह के लिखते हैं तो हमें जो हमारा प्रोफाइल है उसको भी यहाँ पे हमें मेंटेन करना चाहिए। प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तो मैंने इसको किया हुआ है, लेकिन नहीं भी किया होगा तब भी विजिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको आएगा ब्लॉग के ऊपर। हमें जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, इसको सिर्फ यहाँ पर अगर हमें अपना, ये हमारा वेब पेज होता है, यानी कि हमने किसी और वेबसाइट का हमने डाला हुआ है तो यूआरएल, तो वो यहाँ से खुल जाएगा। अगर हमें इसी ब्लॉग का देखना है तो लर्न, जैसे ये मैंने डाला था, ये जो हम ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, इस वेबसाइट का यूआरएल ये वाला है, ठीक है।
अभी हमें इस अपने प्रोफाइल को सेट करना है, तो सेट करने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारी ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिस्प्ले नेम के अंदर आप अपनी एक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, मतलब जितनी इसकी एक लिमिट है 200 वर्ड्स की, इतनी आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा लंबी ये लेगा नहीं, और ज़्यादा छोटी भी, वहाँ पर फिर हमारे प्रोफाइल इतना अच्छा विजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम 200 वर्ड्स की यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे अपने बारे में, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जीमेल आईडी होगी। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो, अगर हम कोई और फ़ोटो लगाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हैं। फ़ोटो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव ना करें, हमेशा फ़ोटो अपने प्रोफाइल पे ज़रूर रखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग आएगी नीचे, अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है जिसको आप अपने ब्लॉग के अंदर मेंशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं होम पेज। अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अगर अपनी लोकेशन आप ये सब दिखाना चाहते हैं, तो ये सब एंटर कर सकते हैं यहाँ से। वर्क के अंदर जैसे मैंने इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन रखा है, आपकी जो भी इंडस्ट्री हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको। फिर ऑक्यूपेशन आएगा, ऑक्यूपेशन के अंदर मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो इसको यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं फिल, तो आपके प्रोफाइल वाला जो पेज है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाके फिर आप अपना व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। तो 2 चीज़ें हमें पता चल गई कि किस तरह से रहता है, व्यू प्रोफाइल कैसे देखते हैं और ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर होने के बाद अभी जैसे ये ओपन हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास आती है फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग, ठीक है। अभी हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। थीम्स का हमें पता चल गया, सेटिंग पे जस्ट आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे अब फर्स्ट आ गया हमारा टाइटल, जो हमने अपनी इसका टाइटल रखा हुआ है। अभी मैं ये ओपन हो जाता है तो मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है ना, जैसे लर्न वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एसईओ सुपर डिजिटल मैम, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइटल है जो, वो हमारा हमने कहाँ डाला हुआ है, हमने यहाँ डाला हुआ है, इसलिए हमारा आ रहा है। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज यहाँ लिख देती हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एसईओ ऑनलाइन, ठीक है। मैंने जैसे ये डाल दिया, अब मैंने ये टाइटल डाल दिया। पहले हमारा टाइटल ये आ रहा था, लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ, ठीक है। अब मैंने ये टाइटल को ये डाल दिया और मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। फिर से हम इसको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको जाके देखते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ हमारे ब्लॉग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग एसईओ कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। टाइटल का फर्स्ट यूज इसका आपको पता चल गया कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिखाई दे, मतलब इस पेज के बारे में और पता चले, क्योंकि ये तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ से, तो ये तो ब्लॉग्स हैं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट के बारे में भी तो कुछ बताना चाहोगे यहाँ पे। तो अपने ब्लॉग के बारे में जो बताना चाहते हो, यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का 500 वर्ड्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला जो है ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगी यहाँ से और ये पेस्ट कर देती हूँ। इसमें 5 ये 200 वर्ड्स का है, 300 वर्ड्स और हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखोगे ये मेरा आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूंगी कि मेरी डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन हो रही है कि नहीं हो गई। अब ये देखोगे ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। आप 500 वर्ड में और भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। और ये डिफरेंट लिखना होता है यहाँ पे जो है, वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दिखाया करके, ठीक है। उसके बाद हमें जस्ट हमारी जो ब्लॉग लैंग्वेज है, अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश रखेंगे, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश रखेंगे, और हिंदी है तो हिंदी रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक गूगल एनालिटिक्स होता है, जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये एसईओ का एक पार्ट होता है। ये अभी ब्लॉगर में सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि जो वेबसाइट बनती है, जो ब्लॉग बनते हैं, वो जब वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे ना वर्डप्रेस के अंदर, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये फ्री वाला स्टार्ट किया है। उसके बाद आपको डिटेल चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये किया है कि गूगल एनालिटिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे हमारी वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स आते हैं, कौन सी कंट्री से, सिटी से, स्टेट से, कहाँ से आ रहे हैं,
तो वो जो डाटा होता है वो हमें गूगल एनालिटिक्स के अंदर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लेटर ऑन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फेव आइकन। फेव आइकन क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो हमारी ये अभी जो, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप amazon.in करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, जैसे amazon.in मैंने किया, ठीक है, ये अमेजोन की वेबसाइट है और इसका जो लोगो होता है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो ए दिख रहा है आपको, ये फेवाइकन होता है, यानी कि अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है, आपकी वेबसाइट का जो लोगो होता है जो आप लगाते हो यहाँ पर, वो आपका यहाँ पर, इसको फेवाइकन बोलते हैं। इस तरह का हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस आ गया, कस्टम डोमेन। ठीक है, अगर आप अपना डोमेन, जैसे अभी तो जैसे ये आता है आपका डोमेन blogspot.com, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा सिर्फ ये आए, सुपर डिजिटल मैडम कोर्स .com आए, उसको हम बोलते हैं कस्टम डोमेन। तो कस्टम करने के लिए हमें यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा और ये फिर उसके बाद यहाँ से परचेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें फ्री वाले के साथ ही वर्क करना है, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारी इसकी सेटिंग्स होती हैं कुछ। ये पोस्ट है, कम से कम हमें मेन पेज पे 7 पोस्ट रखनी है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा इमेज से रिलेटेड है, ये हमारा कमेंट सेक्शन है, इसको हम स्किप करेंगे। ये हमारा ईमेल के लिए है। एंड ये होता है मेटा टैग्स, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन और सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको ऑन करेंगे तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन जो होती है इस पेज के बारे में, वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कहाँ पर दिखती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद होता है रोबोट फाइल होती है, रोबोट टी एक्स टी, रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या होती हैं, जिनको हम ये बोलते हैं कि गूगल में इन पेजेस को क्रॉल ना करा जाए, तो उन पेजेस के लिए हम रोबोट फाइल बनाते हैं। ठीक है, जब गूगल के क्रॉलर्स जब आते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो वो हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं, तो कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिन पे हमें ज़रूरत नहीं होती, जिन पे हमारा कोई कंटेंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उन पेजेस को यहाँ पर हम रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर डाल देते हैं। तो हमारी जो क्रॉलर्स, वो ना तो इंडेक्स होते हैं ना ही उस पर क्रॉलर आते हैं ये लगाने के बाद। ठीक है, ये आपको आगे एसईओ का पार्ट है, ये मैं वहाँ पर बताऊंगी। सेम ऐसे ही सर्च, गूगल सर्च कंसोल होता है, इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को, जब भी हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं गूगल के अंदर, तो अपनी वेबसाइट को हम गूगल के अंदर वेरीफाई कराते हैं और हम गूगल को ही बताते हैं कि हमने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है और हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये है। तो गूगल हमें एक कोड प्रोवाइड करता है, उस कोड को हमें अपनी वेबसाइट के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, जैसे ही गूगल को ही पता चलता है कि आपने ये वेबसाइट पे रख लिया, तो गूगल हमारी वेबसाइट को वेरीफाई कर देता है और उसके बाद हमारे जो क्रॉलर होते हैं गूगल के, तभी हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जब हमारी वेबसाइट पे गूगल सर्च कंसोल एक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि गूगल वेरीफाइड वेबसाइट होनी चाहिए हमारी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोनेटाइजेशन का। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग करके मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं। हम मल्टीपल ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे और उसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। जब हमारे इस पे काफ़ी अच्छे विजिटर्स हो जाएंगे, तो हमारी वेबसाइट पे गूगल हमें एक ऑफ़र देता है कि आप मोनेटाइज करें अपने इसको, अपने इस ब्लॉग को मोनेटाइज करें, और गूगल की जो एड्स होती हैं वो आपके इस ब्लॉग वाले पेज पर दिखेंगी। उसको करने के लिए फ्रेंड्स, आपने इसमें कंसिस्टेंसी से काम करना होता है और उसके अलावा आपको डेली इस पे वर्क करना है और इस पे अच्छे विजिटर्स आने चाहिए। उसके बाद ये वाला जो है इनेबल होता है मोनेटाइजेशन सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है, इसको हम छोड़ देंगे अभी। तो इसकी फ्रेंड्स इतनी ही सेटिंग थी, ये सारी, ये पोस्ट फीड वगैरह हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिंक्स, इनको हम छोड़ देंगे। अभी हमारा जो मेन है वो है पोस्ट करना है। ठीक है, अपना पोस्ट करना है और अपने पेज को इस तरह से मेंटेन करना है। तो ये तो हमारा हो गया ब्लॉगर का फ्री थीम के अंदर जो हमारा वर्किंग हो सकती है वो हो गया। ठीक है, ये सारी सेटिंग मैंने आपको समझा दी क्या क्या होती है इसके अंदर, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। इसके अलावा अभी आज जो मैं और आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ ना, वो है, ये तो हमारा एक सिंपल हो गया बिल्कुल। अब मैं जो आपको बताऊंगी वो होता है कि जैसे हम कोई एक थीम है हमारे पास, जैसे हमने कोई पेड थीम खरीद ली और उसको हम डिज़ाइन करना है, यानी कि जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे ना, जब उस पे हम वर्किंग करेंगे, उससे पहले हमें अगर इस पे वर्किंग कर लेते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ये डिलीट करना है, सेक्शन कैसे होते हैं, हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी हम इस ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, ब्लॉगर के थ्रू ही बताऊंगी। तो इसके लिए मैं अब दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। अब इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चलती हूँ सेकंड ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करती हूँ ओपन ब्लॉगर।
अब यहाँ पर मैं ब्लॉगर पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था और उस अकाउंट के अंदर मैंने एक ब्लॉग भी पोस्ट किया है, ठीक है? अब आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और हो सकता है अभी जो मैं बताऊँगी ये इस वीडियो का मतलब एक जो लास्ट पोर्शन होता है वो रहेगा, और इसके बाद आप मुझसे कल मिलिए, कल मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है और इस वीडियो के ऊपर आपको कमेंट ज़रूर करना है कि मुझे ये चाहिए। अगर आपको भी ये थीम चाहिए, अभी मैं थीम भी दिखाऊँगी आपको कौन-सी थीम है, कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है, कैसे उस पे वर्किंग करनी है, कंप्लीट बताने वाली हूँ, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर थोड़ा-सा भी स्किप करेंगे तो फिर ये फिर कांसेप्ट समझ नहीं आएगा आपको। अब मैंने ये दूसरा ब्लॉग यहाँ पर बना लिया है। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले जो ब्लॉग बताया मैंने ब्लॉगर, उसके अंदर तो मैंने थीम पे बताया था आपको, जैसे थीम पे क्लिक किया और हमने यहाँ से कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर ली थी, ठीक है? ये जो थीम्स आ रही है ना, इनमें से मैंने यहाँ से जाके और मैंने ये वाली थीम, इनमें से एक थीम मैंने सिलेक्ट कर ली थी, ठीक है? अब वो थीम मुझे वहाँ दिख रही थी। लेकिन फ्रेंड्स अब जो मैं बताने वाली हूँ वो है एक अलग, जैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेड थीम है, उस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और उस पे वर्किंग करेंगे। जैसे थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कस्टमाइज़ है, इसके साइड में ये एरो है, इस पे क्लिक करना है आपको और रीस्टोर पे क्लिक कर देना है जस्ट, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगी मैं और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही अपलोड का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से डाउनलोड सेक्शन या जहाँ पर भी है, तो मेरे पास ना एक थीम है, ये गैलेक्सी फ्री वर्जन, ठीक है? ये वाला मेरे पास है। तो ये अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। अब ये कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया इसको, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग भी पोस्ट कर दिया। जैसे पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, जिस ब्लॉग को मैं दिखा देती हूँ क्या बनाया था। तो इस ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया, एसईओ क्या होता है, एक आसान गाइड बिगनर्स के लिए, ठीक है? इसको मैंने जस्ट ऐसा बनाया है और यहाँ पर ये बन गया है। ये सिंपल सा ब्लॉग ऐसे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये न्यू थीम थी, ऐसी कोई थीम यहाँ पर थी नहीं फ्री वाली में। तो अब हम जब व्यू ब्लॉग करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी ये दिखेगी अभी थीम आपको, ये एग्जैक्ट ऐसे जैसे वेबसाइट होती है ना उस तरह से आपको दिखेगी। देखो ये जो ओपन हो के आई है, ये बिल्कुल जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना उस तरह की थीम है ये। देखो इसमें फूटर भी है नीचे और इसके अंदर हेडर भी है, मेन्यूज़ भी हैं। इसको हम बोलते हैं, ये इसमें जो मेन्यूज़ हैं इनको बोलते हैं मेन्यू और इसको बोलते हैं मेन मेन्यू, ठीक है? ये हमारा लोगो हो गया यहाँ पर, ये हमारे सोशल आइकन्स हो गए, ये भी हमारे सोशल आइकन्स हैं, ठीक है? ये हमारा ब्लॉग सेक्शन है। और यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी आपको, गूगल जो ऐड दिखाता है, वो जो हमारी ऐड दिखती है वो इस तरह का कुछ स्पेस हमारा गूगल ले लेता है हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर जो होती है वो ऐड दिखती है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ करेंगे वो मैं आपको इस में थोड़ा बहुत अभी सेटिंग आपको बता दूँगी। ये होता है हमारा साइड बार होता है ये, ठीक है? साइड साइड बार होता है ये हमारी साइड में जो जितनी भी आ रही है। उसके बाद नीचे देखोगे तो ये अबाउट अस का सेक्शन है, उसके अंदर ये डला हुआ है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेन्यूज़ आ रखे हैं और यहाँ पर ये सारा कैसे रिमूव करना है, ये सोशल आइकन्स हटाने हैं, नहीं हटाने हैं, रखने हैं, वो सब हमारे इस थीम के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट इस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होता है, अभी देखोगे ना यहाँ पर ये जो है फीचर्स हैं, फीचर्स के अंदर भी आप देखोगे कि ये सारे फीचर्स के अंदर भी ये सब देखोगे आप, तो ये अलग-अलग यहाँ पर मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज़ बनाए हुए हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं, जस्ट आपको चलना है सेम ब्लॉगर वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर आप ब्लॉगर वाले सेक्शन पे जैसे ही आओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट के अंदर चले जाना है, ठीक है? अब लेआउट के अंदर जैसे ही आप जाएँगे, तो सबसे पहला सेक्शन हम देख लेते हैं अपनी वेबसाइट में क्या-क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिमूव करेंगे। और इनके ऊपर जो लिंक लगे हुए हैं ना, जैसे जैसे ये थीम थी उनके लिंक लगे हुए हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने के लिए ये क्या है हमारा, मेन्यूज़ पे क्लिक करना है, हमें लेआउट में चलेंगे, हमें यहाँ पर जो चलेंगे ये हमारा टॉप मेन्यू है, ठीक है? टॉप मेन्यू पे जस्ट इस पे हमें क्लिक करना है। टॉप मेन्यू के अंदर आप देखोगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन। अब हम इसको इस पे हम क्लिक करेंगे, एडिट द आइटम, इसको हम हटाएंगे यहाँ से
और यहाँ पर हम ना हैश डाल देंगे। जब भी हमें किसी को यूआरएल को ओपन नहीं कराना था, तो हम उस पे हैश पे क्लिक कर देते हैं, मतलब हैश पुट कर देते हैं यहाँ पे और सेव कर देंगे इसको। ऐसा ही हम सबके साथ करेंगे। यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है और हैश पुट कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर हमें हैश पुट करना है, सेव करना है एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर भी सेम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे हमने डिलीट किया यहाँ से, अब हम इसको सबको सेव कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से हम इसको अपडेट करके देखेंगे कि हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज हट गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें हमारी हट गई। तो फर्स्ट हमारा हो गया ये मेन्यू वाला काम हो गया। अब इसके साइड में दे रखे हैं हमारे सोशल जो मेन्यूज़ होते हैं वो। अब फ्रेंड्स इनके जो लिंक है ना, अब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें भी किसी और का लिंक लगा हुआ है। तो लिंक के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस लिंक को भी हम इन लिंक को भी अनलिंक करेंगे, अनचेक करेंगे यहाँ से। सेम यही चलना है। हमें टॉप मेन्यू पे हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप सोशल पे क्लिक करना है और जस्ट इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, टॉप सोशल के नीचे हम चलेंगे, यहाँ पर जितने भी इस पे लिंक्स दिए हुए हैं सब पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इसको रिमूव किया और हैश आपको ज़रूर पुट करना है। अगर आप इसको कुछ पुट नहीं करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये सेव वाला बटन जो है डिसेबल है। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ के लिए हम सिर्फ हैश ही लगाएंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इन सब पे हैश लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने हैश लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी हम यहाँ क्लिक करेंगे, जिस पे हमें लिंक मिलेगा उन सब पे हम हैश पुट करते चलेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। ये हमारे सारे हो गए आइकन। इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ठीक है, ये होम पेज पे क्लिक हो रहा है तो इसको हम सेव कर देंगे। ये सारा हो गया, उसके बाद जस्ट सेव करना है आपको। अब यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, रिफ्रेश जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो अब कोई भी लिंक क्लिकेबल नहीं होगा। अगर क्लिकेबल है तो हमारे ही पेज पे क्लिकेबल हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब अब किसी और की वेबसाइट पे ओपन नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे अभी नीचे भी काफ़ी सारे लिंक्स लगे हुए हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अब ये सारे चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने ऊपर चेंज किए तो ये नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो गए। ठीक है, अगर अभी यहाँ देखो सारे चेंज हो गए, मैंने ऊपर भी चेंज किए तो इसलिए चेंज हो गए। अब ये हमारा ये वाला काम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है हमारा, ये हमारा हो गया टॉप मेन्यू। उसके बाद हमारा आता है मेन मेन्यू, यानी कि जो बड़ा मेन्यू है उसको तो हम मेन मेन्यू बोलेंगे ना, जिसमें लोगो भी लगा हुआ है और ये सारी कैटेगरीज भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेआउट पे चलेंगे और यहाँ पर मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद मेन मेन्यू में भी जहाँ पर हमारा ये ऑप्शंस आ रहे हैं, टेस्टिंग ये और ये पता है मेन्यू के अंदर, जैसे हमें इनको क्या करेंगे रिमूव। पहले हमें होम रखना है। ठीक है, अब हमें एक क्या करना है, पहले तो हम एक नोटपैड बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे ब्लॉग का सेक्शन। ठीक है, हमारा जो पेज रहेगा ब्लॉग, सबसे पहला हमारा रहेगा होम, उसके बाद ब्लॉग, उसके बाद हम लिखेंगे इसके जस्ट नीचे रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद हम रहेगा ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पर आएगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमने किया, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे जो रखना है, जो मेरी इसके अंदर मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यूज़ बनेंगे उसको मुझे रखना है कि यहाँ पर एसईओ। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे हम गूगल एड्स। अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर मेलचिम्प। सोशल मीडिया के अंदर लिखेंगे हम मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम इसके लिखेंगे इंस्टाग्राम एड्स एंड फेसबुक एड्स।
यानी कि इन इन सब से रिलेटेड जो जो कंटेंट होगा ना वो सारा इनके अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब हम पेज बना लेते हैं। पहले हमारे बनेंगे 1 2 3 4 और 5 पेजेस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम होम को एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। इस पर जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, इसको हमें सेव कर देना है जस्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने कर दिया। अब इस वाले पोर्शन को उठा के इसको हम आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फीचर पोस्ट की जगह हम लिखेंगे अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम एसईओ लिखेंगे। यहाँ पर हमें लिख देना है एसईओ, सेव, नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। हमें एक हाइफन लगाना होता है पहले, इसको मेन्यू के अंदर सब मेन्यू बनाने के लिए हाइफन लगाना होता है, उसके बाद अपना ये लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, गूगल एड्स कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये जितने भी बटन सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और डेमो टेस्टिंग ये सब रिमूव कर देंगे, हम इनको कोई हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। जस्ट 1 मिनट वेट करो आप। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमें डिजिटल मार्केटिंग के नीचे ये दोनों चीज़ें रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले चलेंगे। ठीक है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग के जस्ट नीचे आ गया और एक हम गूगल एड्स को ऊपर ले चलेंगे। तो गूगल एड्स को हम ऊपर ले गए तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फीचर वाला पेज है इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हमने इसके बाद बनाया था यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग पे जस्ट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर टेस्टिंग की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर मेलचिम्प। ठीक है, जिससे मेल भेजा जाता है। और यहाँ पर हम एक नीचे यहाँ पर हम टेस्टिंग की जगह सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, सेव, एंड उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे और इसके अंदर जो पड़ा हुआ है इसको हम हटा के हैश कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा होम हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है, ईमेल मार्केटिंग हो चुका है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ रहा है, इसको हम एडिट करेंगे और इसको हम क्लिक करेंगे और हमारा उसके बाद है लास्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी, इसको मैं हैश कर दूँगी यहाँ से, उसको हम कर देंगे जस्ट सेव। ठीक है, अब हमारा ये आ रहा है इसके नीचे, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी सॉरी यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है। एंड देन इसके बाद हमें इंस्टाग्राम एड्स कॉपी करना है, ऐसा पेस्ट कर देना, सेव। अब इसको क्या करना है, हमें फिर से हमें एक ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर लेना है और अभी हमारा ऐड न्यू आइटम यहाँ नीचे आ गया। हमें फिर से ये वाला कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इंस्टाग्राम ऐड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे फेसबुक एड्स। ठीक है, सेव पे क्लिक करना है और ये हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, मेन मेन्यू के अंदर अब हम इसको करेंगे सेव। मेरा मेन मेन्यू यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी जो मेन मेन्यू है वो बन चुके हैं। अब देखो ये मेरा होम है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ एंड गूगल एड्स किया है, इसके बाद ईमेल के अंदर मेलचिम्प किया था और सोशल मीडिया के बाद इंस्टाग्राम एड, फेसबुक एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरा जो ये है क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पर लगाना है लोगो। लोगो लगाने के लिए क्या करेंगे, इस पे हमें फिर से हम लेआउट पे चलेंगे। लेआउट पे क्या करना है, मेन मेन्यू के साइड में क्या है,
मेन लोगो यहाँ पर देखोगे सब कुछ नाम से लिखा होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट नाम के यहाँ मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको रिमूव करके और यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी अपना लोगो। जस्ट इस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ करना है। ऑटोमेटिक जो पहले का था वो रिमूव हो जाएगा और जो अभी हमारा लोगो है उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। लोगो अपलोड करने के लिए हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे, अपलोड करेंगे और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसको अपलोड किया है। अगर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, अदरवाइज इसको सेव करेंगे हम। जैसे सेव किया है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो हमारा जो ये देखोगे लोगो यहाँ पर हमारा आ गया है। अगर इस लोगो को हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो साइज बड़ा करके फिर हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको दिखा देंगे। तो आप ये देख सकते हो मेरा लोगो आ गया है, होम पेज बन गया है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज बन गए, ईमेल मार्केटिंग, सोशल। अब क्या आ गया हमारा नेक्स्ट, ये लाइन आती है। अब टॉप मेन्यू के जस्ट नीचे आपको देखना है क्या है, ब्रेकिंग टिकर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसकी अगर हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज इस विजिट्स को हम डिसेबल कर देंगे। यहाँ पर ये मेरे को डिसेबल कर दिया, इसको 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 जब सेव कर देंगे, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़े, तो अभी हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये चीज़ जो आपको दिख रही थी ना, यहाँ पर अगर ये ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग टिकट्स, ब्रेकिंग यानी कि एसईओ क्या होता है, एक आसान तरीका। ठीक है, ये आती रहती है यहाँ पर, अगर हम जितने डालेंगे यहाँ पर आती रहती है, जैसे न्यूज़ चलती है ना यहाँ पे, इस तरह का। लेकिन अभी मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया है। तो मैं यहाँ से रिमूव नहीं किया, मैंने इसको डिसेबल किया है सिर्फ। इसको रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद हमारे पास जस्ट इसके नीचे आ रहा है ऐड योर रिस्पॉन्सिव ऐड कोड, यानी कि गूगल की जो ऐड है इसको हटाना है। तो हमें अब इसके जस्ट नीचे आप देखोगे ये हमारी जो लगी हुई है ये ऐड है, इसको अभी हम डिसेबल करेंगे सिर्फ। और यहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट, इस पर हम क्लिक करना है। इसको हमें रिमूव कर देना है, इस विजिट को यहाँ पे जाना है और जस्ट इसको सेव कर देना है। अब देखोगे ये पूरा सेक्शन हमारा कस्टमाइज हो चुका है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है ये। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, इसको एडिट करना है, इसको करना है, इसको पूरे सेक्शन को हमें इसी तरह से अपना वो बना लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम मल्टीपल ब्लॉग्स डालेंगे, यहाँ पर लोड मोर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, अपने इसका जो हमने ब्लॉग लिखा है इसके अंदर इसके प्रोफाइल को सेट करेंगे तो पूरी वेबसाइट ये डिज़ाइन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ये गैलेक्सी वाली थीम चाहिए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा एक बार, और मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। और आप भी इस तरह से सीख सकते हो कि कैसे कैसे कस्टमाइजेशन करनी है, कैसे आपको ने कल के जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि जिसमें आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं कंप्लीट क्या करूँगी, इस ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें करने के बाद और आपके इसमें कई सारे ब्लॉग डालूंगी और उसके बाद आपको ये दिखाऊंगी पेज किस तरह से है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है फ्रेंड्स। हो सकता है इस वीडियो को आप बीच में स्किप करके जाओ, देखो ना, आपको इंटरेस्ट आया नहीं आया मुझे ये नहीं बिल्कुल भी पता है, और आपने इस वीडियो से कुछ नई लर्निंग की है या नहीं की है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ज़्यादा लंबी जो वीडियो होती हैं उसको बहुत कम लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं लाइव आना चाहती थी, बट एक्चुअली लाइव क्या कर सकती हूँ, मैं नेट की वजह से नहीं आई हूँ, तो थोड़ा स्लो हो जाता है नेट लाइव में जब। तो इसीलिए मैंने ऐसे इसको अभी एक वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।